सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की इस क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से इस्मत चुगतई द्वारा लिखित कहानी कामचोर। ठीक है, इस्मत चुगतई द्वारा लिखित कहानी कामचोर को आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसके अंत में मैं कुछ सवाल पूछूंगी और उस सवाल का जवाब आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के थ्रू देना है। ठीक है, तो पाठ को शुरू करने से पहले बताइए तो आप में से कितने बच्चे हैं जो घर के छोटे मोटे काम आप खुद करते हो, जैसे कि अपने कमरे की साफ सफाई करना, अपने बुक शेल्फ में बुक अच्छे से अरेंज करना, अपने सॉक्स धोना, अपनी बूट पॉलिश करना, घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनको थोड़ा चाय नाश्ता सर्व कर देना। करते हो आप लोग? सच सच बताना, ठीक है? गुड। यदि जो बच्चे अपने छोटे छोटे घर के छोटे छोटे काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसको कंटिन्यू करते रहिए। और जो बच्चे नहीं करते हैं उनको भी ये आदत डालनी चाहिए। ठीक है, इससे आपको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि आपको काम करने की आदत पड़ जाती है, काम करने का तरीका मालूम हो जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि इसी बहाने आपकी मम्मी को थोड़ा हेल्प मिल जाता है, थोड़ा मदद मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो कामचोर का मतलब होता है, कामचोर का अर्थ है काम से जी चुराने वाला, उसी को हम लोग कहते हैं कामचोर। तो ये कहानी जो है एक संयुक्त परिवार की कहानी है, एक जॉइंट फैमिली की कहानी है। परिवार दो तरह के होते हैं, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार मीन्स जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता और बच्चों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये एक ऐसे ही मुस्लिम परिवार की कहानी है जो कि संयुक्त परिवार की कहानी है। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये सारे बच्चे हैं इस परिवार के, जो ऐसे बच्चे हैं जो एक भी काम नहीं करते थे। क्यों काम नहीं करते थे? क्योंकि इनके घर में बहुत हर काम के लिए नौकर चाकर रखे हुए थे, तो ये सारे बच्चे नौकरों के ऊपर ही डिपेंड थे। इसीलिए इन बच्चों के माता पिता यानी कि अब्बा जान ने एक दिन इनकी अम्मी से यानी इनकी माता से बातचीत की और फैसला लिया कि घर के सारे नौकरों की छुट्टी कर देंगे और घर के छोटे मोटे काम जो इन बच्चों से करवाएंगे, ताकि इसी बहाने इन बच्चों को काम करना भी आ जाएगा। नहीं तो ये बेकार में ये बच्चे ऐसे ही बैठे रहते हैं, घर में दिन भर उधम मचाते रहते हैं। तो इसीलिए बच्चों के अब्बा ने यानी कि बच्चों के पिता ने ये फैसला लिया कि घर के नौकरों की छुट्टी कर दी जाएगी और इन बच्चों को काम करने के लिए आदत डलवाए जाएंगे। बच्चों ने भी सोचा कि हाँ, आखिर क्यों हम लोग एक गिलास खुद से पानी लेकर के भी नहीं पीते हैं। तो अब्बा ने जब अपना फैसला सुना दिया, अपना निर्णय उन्हें सुना दिया कि इन बच्चों को घर के छोटे मोटे काम करने ही पड़ेंगे, नहीं तो इन बच्चों को रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि ये बच्चे घर के काम नहीं करेंगे तो इन्हें रात का खाना बंद कर दिया जाएगा, ऐसा अब्बा जान ने कहा। तो बच्चे बेचारे डर गए कि अरे हम भूखे कैसे रहेंगे। दूसरी बात, अब्बा जान ने इनसे ये भी कहा कि यदि आप बच्चे काम करोगे तो काम के बदले आपको तनख्वाह भी दी जाएगी। तनख्वाह यानी घर में जो नौकर थे जब वो काम करते थे तो हर महीने के अंत में उनको उनकी सैलरी दी जाती थी। काम के बदले दिया जाने वाला पैसा उसे तनख्वाह कहते हैं। तो ये बच्चे तनख्वाह का नाम सुन करके बड़े खुश हो गए और ये काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। तो इन्होंने पूछा कि काम हमें क्या काम करना है। तो अब्बा जान ने कहा कि जैसे फर्शी दरी साफ करनी है। फर्शी दरी यानी कि घर में फर्श पे जो एक दरी, कालीन, कारपेट जो बिछाया गया था उनको साफ करना था। दूसरा काम था आंगन की साफ सफाई करनी थी। तीसरा काम था पेड़ों में पानी डालना था। तो बच्चे बड़े खुश हो गए। अम्मा ने प्रार्थना की कि नहीं, हमारे ये बच्चे, क्योंकि अम्मी जान को पता था कि ये बच्चे एक भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अब्बा जान से याचना की, प्रार्थना की कि नहीं, आप अपना ये निर्णय, अपना ये फैसला वापस ले लीजिए, क्योंकि हमारे ये बच्चे काम नहीं कर पाएंगे, ये काम इनके बस की नहीं है।